हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेफाली खरे है। जी, कहाँ की निवासी हो आप? सुदामापुरी कॉलोनी, झांसी। जी, क्या घटना घटी आप कुछ आज विस्तार से बताइए? मेरी शादी 2016 में हुई थी भुवन मोहन श्रीवास्तव के साथ गुरसराय से। और मेरे पापा ने मेरी शादी करीब 20 लाख रुपए की थी दान दहेज के साथ, और जिसमें मुझे जेवर जेवरात सब कुछ सारा सामान दिया था। उसके बाद से शादी के एक महीने बाद से ही ये लोग दहेज की और पुनः मांग करने लगे कि दहेज कम मिला है और मुझे और दहेज चाहिए, और जिसके लिए ये लोग मुझे मानसिक और साथ में शारीरिक पीड़ा भी देने लगे। अब क्या समस्या आई प्रेज़ेंट के अंदर? प्रेजेंट में ये हुआ था कि जनवरी में इनके माता पिता यहाँ पर थे, जिसमें इन्होंने मुझसे ये प्रेशर किया था कि मेरी जो पापा की पुश्तैनी ज़मीन है गांव में, वो मेरे पति के नाम कर दी जाए, और साथ में 10 लाख रुपए नकद और इनोवा कार इन्होंने मांग की थी, जिस पे मैंने विरोध किया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उस समय पे मैं प्रेग्नेंट थी, इन्होंने मुझे भ्रूण परीक्षण के लिए भी प्रेशर डाला, वो मैंने नहीं कराया, तो उसके लिए भी मुझे इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। ये लोग मुझे मारपीट के इनके माता पिता चले गए उस समय पे। उसके बाद अप्रैल में मेरे पति ने मेरे साथ दोबारा मारपीट की और मुझे अननेचुरली भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगी, जिसकी वजह से मुझे गर्भ में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, और उसी अवस्था में मुझे छोड़कर ये गुरसराय भाग गए मेरी लड़की को छीन कर। जी, पति का क्या नाम है? कहाँ क्या काम करते हैं? ये कैनरा बैंक में कैशियर की पोस्ट पर है। अभी फ़िलहाल किस किस जगह हैं? बरुआ सागर ब्रांच। अच्छा। अच्छा, ये हॉस्पिटल में आप अचानक कैसे आ गईं? हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई है और यहाँ पर मुझे मेरे माता पिता लेकर आए हैं कब हुई डिलीवरी? 27 तारीख को। 27 तारीख। अब क्या चाहती हो आप? मुझे बस अपने लिए न्याय चाहिए, क्योंकि अप्रैल में जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे, उसी अवस्था में गंभीर हालत में छोड़कर, उसी दिन से लेकर आज तक की डिलीवरी तक मैं उसी घर में अकेले रह रही हूँ। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे ससुराल वालों में से ना मेरे सास ससुर थे, ना ही मेरे पति थे। सिर्फ मेरे माता पिता थे, जो कि सिर्फ आते जाते मेरी चीज़ों का ध्यान रखते थे, बस साथ में कोई नहीं रह रहा था, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ अब न्याय चाहिए अपने लिए, और कुछ नहीं। सीपी थाना में भी दी है, एसएसपी ऑफिस में भी दी है, और सीओ ऑफिस में भी मैंने क्या आश्वासन मिलता रहा? आश्वासन बस इतना ही रहा है कि बस मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा बस, और कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पति के साथ रहना चाहती हो आप? हाँ। हाँ अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार खरे है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। जी, बताइए क्या समस्या है बेटी के साथ? ये मेरी बेटी के साथ तो समस्या बहुत गंभीर है, और जब से अकेली रह रही हम इसकी देखभाल बाहर से करते थे, इसको ज़रूरत का सामान फ़ोन पर पहुंचा देते थे, और अभी इसकी परसों डिलीवरी हुई, आज तक कोई भी ससुराल वाला यहाँ तक मिलने नहीं आया है। और आज मुझे ड्यूटी पर था, तहसील में मुझे भेजा गया था इलेक्शन के काम से, मशीनें तैयार हो रही हैं, तो मुझे वहाँ पर पड़ोसी से सूचना मिली फ़ोन द्वारा कि वो लोग आए हैं ताला तोड़ करके और सामान निकाल रहे हैं। मैंने बेटी को फ़ोन किया, बेटी ने 112 पर फ़ोन किया, और वहाँ पुलिस गई होगी, जो भी कुछ हुआ। मैं थाने गया, थाने वालों ने आश्वासन दे करके और कहा कि आप आदेश करा दीजिए, तो मैं इसकी एफ.आई.आर लिख दूँगा, उनका मकान है और वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना उत्पीड़न होता रहा बेटी के साथ, आपने क्या शिकायत दर्ज नहीं की? पहले थाने एसएसपी गए हो गए आप? हाँ, शिकायत दर्ज की, मतलब गए थे, लेकिन शिकायत आश्वासन नहीं मिला था, इसके हमने न्यायालय में। कितने दिनों से परेशान है आपकी बेटी? बेटी तो परेशान तो शादी के बाद से ही है। अच्छा। लेकिन एक बार बीच में भी हो गया था जब न्यायालय में केस चला था, लेकिन उस समय कंप्रोमाइज़ कर लिया था मैंने झुक करके कि बेटी की वजह से कि इसकी ज़िंदगी खराब ना हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ महीने कुछ समय रखा, लेकिन बीच में प्रताड़ित करते रहे। बेटी ने उस समय अपने पारिवारिक समस्या को देख के नहीं बताया कि हमारा घर बसा रहे। कि जब इन्होंने अब अप्रैल में, जब उनका पति, मेरी बेटी का पति, मेरा दामाद, जब उसको मार पीट करके चला गया, वो जो गंभीर हालत में थी, तब इसने मुझे सूचना दी थी। उस समय से मैं इसकी बाहर से ही देखभाल कर रहा हूँ और सारा इलाज का खर्चा कर रहा हूँ। अभी इसका ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, और वो लोग इसको देखने तक नहीं आए, जबकि उनको पूरी सूचना मिल चुकी है। अब क्या चाहते हो आप? अब सर मैं तो न्याय चाहता हूँ, ये समझ में आया वो न्याय दें हमें।